सबसे पहले आप प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। दिल्ली कैपिटल्स में सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ऋषभ पंत को 16 करोड़ से ऊपर की रकम इस बार मिलेगी, ये आप तय मानकर चलिए। नया पर्स क्या आता है, 120 करोड़ का आता है, 140 करोड़ का आता है, 95 करोड़ से उसमें कितनी ग्रोथ होती है अभी नहीं पता है, 120 करोड़ बताया जा रहा है। जो भी पर्स की रकम होगी, कम से कम ऋषभ पंत की रकम उससे ऊपर जाएगी, इसको लेकर के चर्चा हुई है। रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि 16 करोड़ से ऊपर ऋषभ पंत लेंगे इस बार। अब दिल्ली की फ्रेंचाइजी ये कह रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अगेन मैं इसमें ये बात जरूर जोड़ना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये बेसलेस है कि ऋषभ पंत जाएंगे नहीं जाएंगे, देखो दिल्ली में 2-2 साल की ओनरशिप चलती है। 1 साल जो है, 2 साल जो है वो, एक बार जो है वो जीएमआर ग्रुप चलाता है, एक बार जेएसडब्ल्यू ग्रुप चलाता है, फिर जीएमआर 2 साल के लिए आता है, फिर जेएसडब्ल्यू 2 साल के लिए आता है। जब इस तरह के फैसले लेने होते हैं कोचेस को लेकर के, कैप्टन को लेकर के, तो ऑब्वियसली सबके सब बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2 पर्टिकुलर साल जो होते हैं उस हिसाब से कौन टॉप ओनर है इस समय पर, फैसले लेने में किसका डिसीजन सबसे आगे होगा, उन चीजों को लेकर के मतभेद था, डिस्कशंस थे, अलग अलग नामों पर चर्चा थी। कोचेस को लेकर के भी जैसा मैंने कहा अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। युवराज सिंह का नाम चल रहा था, कुछ लोग हेमंत बदानी के बारे में बोल रहे थे, 2 अलग अलग खेमों से अलग अलग आवाजें आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ खराब नहीं था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऋषभ पंत मुंबई में गए, मुंबई में पार्थ जिंदल से मुलाकात की, वहां पर सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया गया, और उसके बाद से जो है वो मामला सीधी पटरी पर आया है, ये सुनने में आ रहा है, और ये काफी क्रेडिबल सोर्सेस के थ्रू सुनने में आ रहा है। इसी के साथ ये भी सुनने में आ रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया, कि रकम जो है वो ऋषभ पंत को लेकर अब एक छलांग मारेगी। आज भी उन्होंने जिस तरह की पारी खेली है, ब्रांड ऋषभ पंत ग्रो किया है, और आने वाले समय तक अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने 1-2 ऐसी पारियां खेल दी, तो आप उनको और ऊपर जाता हुआ देखोगे। टू बी रियली ऑनेस्ट, आप उनको ऊपर जाता हुआ देखोगे, और वो चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, अभी न्यूजीलैंड सीरीज है, इनमें जिस तरीके से वो आगे बढ़ते रहेंगे, आपको उनकी ब्रांड ऋषभ पंत की ग्रोथ आपको दिखती रहेगी। तो मेरा कुल मिलाकर के कहना यह है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो पहली रिटेंशन होंगे और टॉप रिटेंशन होंगे वो ऋषभ पंत है। कैप्टन ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के रहेंगे। अब यहां से आता है कि आगे इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स वालों ने क्या कहा। अब जाहिर सी बात है, जब ऋषभ पंत उन्होंने लॉक कर दिया तो उनसे यह पूछा गया कि अच्छा ऋषभ पंत लॉक कर दिया तो बाकी 2 बताओ, बाकी 2 कौन? तो बोला जी बाकी 2 ऑब्वियसली हम अक्षर और कुलदीप को सोच रहे हैं, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इन दोनों को बाहर की फ्रेंचाइजीज भी देख रही हैं, और फ्रेंचाइजीज की भी नजरें इन पर हैं, कुलदीप यादव पर नजरें हैं और फ्रेंचाइजीज की, और अक्षर पटेल पर भी और फ्रेंचाइजीज की नजरें हैं, और इनको बाकी फ्रेंचाइजीज भी चाहती हैं कि अपने साथ जोड़ा जाए। दिल्ली कैपिटल्स ये कह रही है कि ये 3 हमारी रिटेंशंस में अभी फिलहाल हैं, बाकी जैक फ्रेजर मगर्क और ट्रिस्टन स्टब्स को हम तब उन पर कुछ बोल पाएंगे जब हम ये देखेंगे कि आने वाले समय में हमको इन लोगों को लेकर 5 से ऊपर रिटेंशनशिप मिल रही है। अगर 5 से ऊपर रिटेंशनशिप जाएगी तो फिर इन दोनों को भी आप कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ता हुआ देखोगे। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखो 3+2 भी बोल रहे हैं। 3+2 मतलब 3 खिलाड़ी आप रिटेन करो और 2 खिलाड़ी आपको आरटीएम के थ्रू मिलेंगे। अब उसमें अनकैप्ड क्या होगा, उसमें फॉरनर्स कितने होंगे, इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर ये वाला नियम आता है, आप लोगों का ये सपोर्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बल पर यूट्यूब हमारे इस वीडियो को प्रमोट करेगा, चैनल को प्रमोट करेगा, और इसके लिए सिर्फ आप लोग जिम्मेदार हो। तो प्लीज़ जो भी कर सकता है सपोर्ट करे सुपर चैट भेजकर, नहीं कर सकते तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। आज एक भाई फरीदाबाद से मिले थे, उन्होंने बहुत प्यार दिखाया, उन्होंने भी बोला भाई आप बहुत मेहनत करते हो, और रोज़ लोग मिल रहे हैं यार। जैसा मैंने कहा, गुना से एक किसान भाई मिले थे, उन्होंने बहुत प्यार दिखाया। तो और लोग हॉस्पिटल में आ रखे हैं, अलग अलग चीज़ों में आ रखे हैं, बट मिलते हैं, रुकते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।